नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 21वां श्लोक सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself, P.K. Pathak, reciting the 21st sloka of first adhyay of Gita. Arjun Ubach Shenayo abhyormadhe rathang sthapaya me achyut yavate tani nidikshehang yodha kaman avasthitan kai mayashah yodhavyam asmin rana samuddame. O Achyut, Achyut means one who does not deviate from his path. Place my chariot between the two armies and hold it there till I have carefully observed the war-minded warriors with whom I must wage this war. It ends 21st and 22nd sloka. अर्जुन उवाच। अब मैं हिंदी में सुना रही हूँ 21वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे रहते हैं। अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं था, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त की सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा का पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पे उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यहीं पे 21वां और 22वां श्लोक समाप्त होता है। 23rd श्लोका योत्समानान अवेक्षेहं यो एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। I desire to watch the evil-minded Duryodhanas, well-wisher rulers who have assembled here with their armies and are ready to fight. It ends 23rd sloka. अब मैं 23वां श्लोक हिंदी में सुना रही हूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तात्पर्य, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों की राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था।
यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे। अब यहीं पे 23वां श्लोक समाप्त होता है। In the next two verses, Sanjay tells us what Lord Krishna did after hearing Arjun's words. Sanjay उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयो उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् मां शववेता कुरुन् इति। Ends 24th and 25th stanza. अब मैं 24वां श्लोक सुना रही हूँ। संजय उवाच, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ है निंद। जो निंद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। निंद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मित्रता के कारण निंद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह श्री कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः भगवान श्री कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए निंद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्णामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वो क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और वे फिर इस प्रकार बोले। अब यहीं पे 24वां श्लोक समाप्त होता है। अब मैं 25वां श्लोक सुनाऊंगी। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग को ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अब यहीं पे 25वां श्लोक समाप्त होता है। Now I am talking about conches, Sankha. It was so important and significant since Vedic period that Vedas, Purans, Ramayana, Mahabharata to modern day Hindu Sanatanis use it as an instrument to please God. In Vedas, Yagyas, homes, Ahuti is done. The conches were used by saints to please gods. Even today, 3 times conch dhvani break all barriers connecting to God with bhakts. What was special in Ramayana and Mahabharata period, conches were blown by kings and great warriors to declare open the war. In the morning and in the evening, when war ended with blowing of conches, conches used by Bhishmadev, Drona did not horrify Pandavas, but conches blown by Pandavas had terrible effect on Kauravas because they sided with the evil. I must mention the names of some conches. Krishna used Panchajanya. Arjun used Devdatta, a conch
gifted by Indra. Pondra conch by Bhima used. Anant Vijay was used by Yudhishthira. Sughosh was used by Nakul and Manipushpak used by Shahdev. That's end of the 25th and conch speciality. Okay, thank you. अब हम लोग अपना वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आप लोग के समक्ष हाजिर होंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।